बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आज इस लेक्चर में हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। डिफरेंट बातें कि हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, हम कैसे उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। डेली लाइफ से उनकी एप्लीकेशंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट को ज़रा मैं रीड आउट कर देता हूँ। ग्राफ ड्रा करने का, उसका सोल्यूशन फाइंड करने का ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है जो हम प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इन लेक्चर्स पे आने से पहले अगर मेरी वो वीडियोस लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोगों ने देख लें, सुन लें, अंडरस्टैंड कर लें। उनके लिंक्स आप लोग को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स, खुराक है, फूड है, एक्स उसको नाम दिया, उसका हर यूनिट है, उसकी कास्ट है 25 रुपीज। कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन। कोई भी खुराक है, फूड है, एक्स का कैपिटल वेरिएबल को उसने खुद ही नाम दिया हुआ है, उसमें 2 यूनिट्स प्रोटीन के हैं और 4 यूनिट्स जो हैं वो आयरन के हैं। वाइल ईच यूनिट ऑफ द फूड वाई, अब एक और फूड है और खुराक है, उसको वाई का नाम दिया हुआ है और कहता है उसकी जो कास्ट है 30 यूनिट्स एंड कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ आयरन। एक जो हमारे पास फूड एक्स है उसके जो हमारे पास यूनिट हैं 2 हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटीन एंड आयरन। तो हम उसके लिए एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट कर लेते हैं जो एक्स है हमारे पास बी द यूनिट, 1 यूनिट भी हम लिख सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ फूड एक्स, कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं। स्मॉल एक्स जो है वो हमारे पास जो फूड एक्स है उसका कोई भी हमारे पास यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह से ऑल्सो अगर हम स्मॉल वाई कह लें, स्मॉल वाई बी द यूनिट ऑफ फूड वाई, जो फूड वाई है वो हमारे पास क्या है? कैपिटल है। एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या है? अगर उनके यूनिट्स हैं तो अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बन रही है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जरा देख लेते हैं जो हमारे पास फंक्शन बनेगा। मैं जरा क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं। क्या कहना चाह रहे हैं? ईच एनिमल मस्ट रिसीव एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 यूनिट्स ऑफ आयरन। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि प्रोटीन के इतने यूनिट्स होने चाहिए और आयरन के इतने यूनिट्स होने चाहिए। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड शुड बी फेड टू ईच एनिमल एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कास्ट। कास्ट की बात है स्टूडेंट्स, तो कास्ट ऑलवेज हम उसको मिनिमाइज करते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ या जो काम भी कर रहा हूँ कि मेरी कास्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो। कास्ट ऑलवेज ये जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है? मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। स्मॉलेस्ट इसलिए ही कह रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्राइसेस उसने दी हुई है। क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा हमने उसको नाम वेरिएबल्स को एक्स और वाई का दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल हमारे पास क्या बनेगा? जरा कंडीशन को गौर से देखिएगा। 25 यूनिट्स किसके हैं हमारे पास? जो कास्ट है 25 वो फूड एक्स की है, तो ये हम क्या लिखेंगे? 25x, कैपिटल एक्स हमारे पास आ जाएगा, क्या रखना है। और 30 यूनिट्स जो है वो हमारे पास क्या है? समान ही लिखा क्योंकि वो फूड है हमारे पास, उसके जो कास्ट है 1 यूनिट की वो x है, 25 है और यूनिट क्या है हमारे पास? x। बिल्कुल ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारे पास उसकी कास्ट है y यूनिट, फूड y का है, उसकी कास्ट है 30, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 30y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने क्या करना है? मिनिमाइज करना है, बिकॉज ये क्या है हमारे पास? कास्ट है। कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगी? जरा देखिए, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स एट लीस्ट की जहां पर बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं एट लीस्ट की? कहता है ईच एनिमल
हाँ जी, मस्ट रिसीव एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 यूनिट्स ऑफ आयरन। उसको कम अज कम, ज्यादा से ज्यादा की हद नहीं है, एट लीस्ट है 12 यूनिट्स प्रोटीन के चाहिए। वो फूड हमारे पास क्या है, एक्स है, तो जो कंस्टेंट्स बनेगी हमारे पास कितने, पहली में कितने यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं प्रोटीन के, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x, और 3y जो फूड y है हमारे पास, आयरन है, वो हमारे पास कितने हैं, उसके 3 यूनिट्स हैं। जो पहला यूनिट x है, दोनों में हमारे पास प्रोटीन क्या बन रही है, उसके यूनिट्स एट लीस्ट वो कहता है, पहले में 2 है और दूसरे में कितने यूनिट्स कह रहा है, फूड y में 3 यूनिट्स। वो सारे के सारे मिला के कहता है एट लीस्ट हमारे पास कितना बनना चाहिए, 12 यूनिट्स बनने चाहिए, 12 यूनिट्स। तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 12 हो जाएगा। इसको हम इनइक्वालिटी 1 का नाम देंगे। एट लीस्ट की बात कर रहा है, मैक्सिमम की, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं की। बिल्कुल इसी तरह से, और जो दूसरा है 16 यूनिट्स होने चाहिए, किसके, जो हमारे पास आयरन है उसके एटलीस्ट 60 यूनिट्स, और आयरन के जो फूड 1 है उसमें हमारे पास है वो 4 है यूनिट्स, तो वो 4x बन जाएगा। और जो फूड y है उसमें हमारे पास कहता है 2 यूनिट्स ऑफ आयरन है, तो आयरन के हमारे पास 2 यूनिट्स। ये भी मिनिमम किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर को 16 चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट उसने नहीं दी। एटलीस्ट इतने जो हमारे पास हैं यूनिट्स, जो प्रोटीन्स हैं और आयरन है, वो एटलीस्ट 1 एनिमल को क्या होना चाहिए, पर डे मिलने चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी कंस्टेंट्स बन जाएंगी, जिसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारे पास नॉन नेगेटिविटी भी आएगा। दोनों जो हमारे पास यूनिट्स हैं, साफ ज़ाहिर है हमने कुछ ना कुछ उसकी मिकदार जो है एनिमल को, जानवर को देनी है, तो नॉन नेगेटिविटी भी हमारे पास आ जाएगी। इनइक्वालिटीज का हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, फिर वहां से हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन मिनिमाइज कहां पर, किस पॉइंट पर होता है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन जैसे हम फाइंड करते होते हैं, लिख लें एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। सिंपली इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी से रिप्लेस करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0, तो ये हमारे पास 2x + 0 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट का अगर मैं नाम दे दूं तो वो क्या आएगा, पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से फॉर y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट की बात आती है तो फिर हम क्या करते हैं, x 0 पुट करते हैं। तो x को मैं 0 पुट करूं इसके अंदर, तो 0 + 3y इज इक्वल टू हमारे पास 12। तो यहां से देखें y इज इक्वल टू 4, तो जो पॉइंट हमारे पास बनेगा b, वो बन जाएगा पहले हमारे पास x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। ये पॉइंट्स हैं, जरा मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। आगे ग्राफ ड्रा करना है, इसलिए जरा मैं इसकी जगह जो है बोर्ड पे वो बचाने की कोशिश कर रहा हूं। a एंड b हमारे पास 2 पॉइंट्स, और इसके बाद हम इसका टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। जरा देखिए टेस्ट पॉइंट क्या बनेगा। टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे हम x और y बोथ 0 के इक्वल इन 1। जब हमारे पास x भी 0, y भी 0, ग्रेटर देन 12, जो कि हमारे पास क्या है, फॉल्स है। जब भी टेस्ट पॉइंट हमारे पास फॉल्स होता है, तो जो हमारे पास शेडेड पोर्शन आता है, शेडेड रीजन होता है, वो अवे फ्रॉम, सो जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो अवे फ्रॉम क्या होगा हमारे पास, ओरिजिन। इसको हम नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन भी लिख सकते हैं जब भी हमारे पास फॉल्स जाएगी। तो फर्स्ट के लिए हमने बना लिया बिल्कुल ऐसे ही एसोसिएटेड इक्वेशन। अब सेकंड के लिए फाइंड कर लें एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2। अब इस काम को मैं डायरेक्ट कर देता हूं, क्या बनेगी हमारे पास, 4x + 2y इज इक्वल टू 16। तो y 0 पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 4। पॉइंट C हमारे पास बन जाएगा 4 and 0। x अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 8,
पहले हम ये डी पॉइंट आ जाएगा, पहले एक्स की वैल्यू, उसके बाद हम लिखते हैं वाई की वैल्यू। सारा प्रोसेस, सारा काम स्टूडेंट्स आप लोगों ने जैसे मैंने 1 के लिए किया है आप लोग उसको ही फॉलो करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस, इसलिए ये काम मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे सी और ये डी है, मैं थोड़ा इनको हाईलाइट कर दूं, सी और डी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। टेस्ट पॉइंट, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, पुट करेंगे टेस्ट पॉइंट के लिए x और y दोनों को 0 किसके अंदर, 2 के अंदर पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास 0 + 0 ग्रेटर देन 16, जो कि फॉल्स है, बिकॉज 0 जो है वो ग्रेटर देन 16 नहीं होता। जब टेस्ट पॉइंट फॉल्स हो आप लोग लिख लीजिएगा कि शेडेड रीजन है वो क्या बनेगा हमारे पास, नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास नहीं होगा। तो ग्राफ की तरफ आते हैं, जरा देखें जितनी स्पेस अवेलेबल है मैं जरा उसको ही यूज करना चाह रहा हूं। बस ये हमारे पास प्लेन हम ड्रा कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद देखिए जो हमारे पास पहला हम पॉइंट है ए, एक्स इंटरसेप्ट 6 है, और दूसरा अगर थ्रू आउट चारों पॉइंट्स में देखूं तो एक्स इंटरसेप्ट 6 से बड़ा और कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं 6 को यहां पर इसको ले लेता हूं ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके बाद हमें कोई और पॉइंट ड्रा नहीं करना, इससे बड़ा पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट का। बी हमारे पास क्या है, 0 और 4 है, तो बी यहां पर ले लेते हैं क्योंकि बड़ा पॉइंट हमारे पास 0 और 4 8 मौजूद है, जो बाद में हमें ड्रा करना पड़ेगा। सी बिल्कुल वैसे का वैसा, क्योंकि सॉरी हमारे पास ये, इसके बाद क्या है हमारे पास सी। जरा सी को देख लें, ए हमने यहां पर लिया, पहले इसको चलें ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से ये लाइन, और इसकी जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 12। तो स्टूडेंट्स देखें इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स है, तो हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन या नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ये वाला पोर्शन शेड होगा। लेकिन अभी हमारे पास एक और लाइन भी है जिसको हमने ड्रा करना है। सी है हमारे पास, जरा देखें 6 यहां पर है तो 4 ऑलमोस्ट, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा सी, तो वो बन रहा है हमारे पास 4 और 0। और डी जो हमारे पास पॉइंट है वो मैक्सिमम यहां पर ही हमारे पास जाएगा 0 और 8। तो इनको भी मैं अगर इस तरह से ज्वाइन करूं तो ये हमारे पास किसकी आई है, इन इक्वेलिटी की लाइन 4x + 2y = 16। दोनों का टेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स फॉल्स है। जब भी टेस्ट पॉइंट हमारे पास फॉल्स होता है तो हम क्या करते हैं, अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला पोर्शन शेड होगा। ये पूरा पोर्शन इस तरह से शेड हो सकता है, इसको थोड़ा सा अगर आप लोग बढ़ाना चाहें, शो करवाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, शो कराया जा सकता है, बिकॉज हम इसको ऑलमोस्ट जितना इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर हमने जस्ट यही बातें होती, 2 इनइक्वालिटी होती, तो ये पूरा पोर्शन शेड कर देते, लेकिन नॉन नेगेटिविटी हमारे पास मौजूद है, x > 0। स्टूडेंट्स बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस वर्टिकल लाइन से अगर हम इस साइड पर आएंगे तो x हमारे पास > 0 नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाता है। मींस इस पोर्शन को शेड करना है तो हम इस वर्टिकल लाइन से इधर नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर y हमारे पास 0 है तो फिर हम इधर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे नहीं आ सकते, तो जो शेडेड हमारे पास पोर्शन बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसको शेड कर देंगे। अब जो शेडेड पोर्शन में बाउंड्री लाइंस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब कॉर्नर पॉइंट्स को अगर मैं सेपरेट करना चाहूं तो जरा देखिए क्या बनेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास एक आप लोग के सामने है, ये बनेगा A 6 और 0। C नहीं है बिकॉज C शेडेड रीजन का हिस्सा नहीं है, तो C को आप लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स कंसीडर नहीं करना। A है हमारे पास 6 और 0, D हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 0 और 8, और अगर मैं इसको E का नाम देना चाहूं, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखिएगा, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखें जरा क्या है हमारे पास, ये है 2x, इनकी इक्वेशन को हम सिंपलीफाई कर लेंगे = 12, और ये हमारे पास है 4x
प्लस 2y इज इक्वल टू 16। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, कोफिशिएंट्स को हम इक्वल कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जरा देखिएगा, मैं जरा सेपरेट कर दूं तो इसको अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये देखें 4x, ये 6y इज इक्वल टू 24 और ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसल आउट। -4y इज इक्वल टू -8, तो यहां से देख लें y इज इक्वल टू 2। y 2 के इक्वल है जो हमारे पास। अब x भी निकाल लेते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, जरा देखें 2x प्लस 3y को अगर मैं 2 पुट कर दूं इज इक्वल टू 12, देन 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आएगा 3 and 2 हमारे पास स्टूडेंट्स ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा इस शेडेड रीजन का। इसको जरा मैं हाईलाइट करके यहाँ पर 3 and 2 लिख देता हूँ। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे पास। जो गिवन हमारे पास फंक्शन था वो कास्ट है, स्मॉलेस्ट है, लिखा हुआ है आप लोग की बुक में कि जो हम फीड देना चाह रहे हैं किसी भी एनिमल को, कोई खुराक फूड देना चाह रहे हैं, उसकी कास्ट को हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट ही रखना है, मिनिमाइज ही करना है। मिनिमाइज के लिए देखिए अब ये पोर्शन इसको मैं रेज कर देता हूं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मिनिमाइज करना है उसको रहने देते हैं, ये अब इसको रेज कर देते हैं। इसके अंदर हम करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पुट। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, ए में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारे पास 0, तो देखें जरा क्या बनेगा, f ऑफ यहां पर 6 and 0, ये 25 इंटू 6 प्लस ये 0, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 150। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, d, वो है 0 and 8। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं x और y की वैल्यूज को, ये 0 and 8, तो ये पोर्शन अब यहां पुट करूंगा 0 हो जाएगा, ये 30 इंटू 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 240। बिल्कुल इसी तरह से जो E है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, वो है हमारे पास 3 and 2। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर मैं पुट करूं f ऑफ, ये हमारे पास 3 and 2, 25 है, 3 से चले मैं पुट कर दूं जरा, प्लस ये हमारे पास 30 और ये 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 75 प्लस 60 इज इक्वल टू 135 है। हमने चूंकि हमारा टारगेट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने करना था मिनिमाइज, तो जहां पर जिस कॉर्नर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू मिनिमम आई है, तो वही हमारा क्या है, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 135 मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो आप लोग लिख लेंगे। सो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है, जो बुक की स्टेटमेंट है मैं वही लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल कास्ट है, वो पॉसिबल कास्ट वो कहां पर आएगी, एट 3 and 2। पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं किसी भी फूड का, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन सेम वैसे हैं स्टूडेंट्स, जस्ट आप लोगों ने जो गिवन स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है। वो अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद आप लोग का काम इनइक्वालिटीज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनइक्वालिटीज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आप लोग बना लेंगे, जिनको हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं इनइक्वालिटीज को, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को, तो उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का सेम प्रोसेस, सेम मेथड है जो हम थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।